Hey there Taurus, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपकी बोनस रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून एंड ये आपके वैसे तो लव लाइफ के हवाले में है। मैं आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को पिक करने की कोशिश करूँगी, मगर अगर मुझे इसमें कोई जनरल मैसेज मिलता है तो मैं वो भी आपको दूँगी। और अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें ताकि जी अपना चैनल ग्रो करने में हेल्प मिल सके आपसे, अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प मिलती है। सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। इस साइड पे मैं आपके कार्ड्स लूँगी, आपके एनर्जीज लूँगी और यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी और बीच में सेंटर में आप लोग की म्यूचुअल एनर्जीज जो हैं, आप लोग के करंटली आपके सिचुएशन में, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। सो देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं फॉर टॉरस पीपल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, योर सोर्स, द मून। ओके, और आपके पार्टनर की एनर्जी में यू आर नॉट एबल टू सी कार्ड्स। ओके, आई कैन सेट देम लाइक दिस। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज क्या है। टू ऑफ कप्स, ये अभी अभी आपने देखा होगा शायद कि ये अंडरनीथ द टैग आया था। हैंगमैन, सिक्स ऑफ पेंटिकल, चैरियट। ओके, मुझे ऐसा लगता है चैरियट एक मेन थीम है इस टाइम फ्रेम के लिए, जो कि थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चैरियट कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपकी म्यूचुअल जो एनर्जी है वो 8 ऑफ सोर्ड्स है और अंडरनीथ द डेक आपके पास है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली आपके दरमियान कुछ फाइट चल रही है जिसकी वजह से आप कुछ एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कुछ माइंड मैनिपुलेशन चल रहे हैं जिसकी वजह से कुछ मैनिपुलेशंस हैं, या फिर कुछ ऐसी टग ऑफ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है जिसमें आप और आपके पार्टनर जो हैं वो फाइटिंग की इसी सिचुएशन में आ गए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं और लाइक कुछ वर्बल क्लैशेस हुए हैं आप लोगों के दरमियान और कुछ ऐसी हार्श टॉकिंग आप लोगों के दरमियान है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हैं इस वक्त। और वो जो भी फाइटिंग है, वो भी जो भी है वो मैनिपुलेशन की वजह से है, मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप लोग जो है इस कंडीशन में हैं। और आप लोग अगर अपने माइंडसेट को नेगेटिविटी को अपने माइंड से निकालेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत से मामला जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग उन बातों को लेके फाइट कर रहे हैं जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द खुद ही एक बाउंड्रीज सा बनाया हुआ है और ख़ुद ही अपनी सोचों को बाउंड किया हुआ है, और जिनकी वजह से आप लोगों के दरमियान ये कुछ फाइटिंग की सी सिचुएशन जो है वो चल रही है। जो आपकी एनर्जी में जो है आप बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, अपनी सराउंड में भी हो सकता है, और आपकी सोच में कुछ बहुत बड़ा चेंज आया है जिसकी वजह से आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अपने आप को आप अपने आप को इतना बदलना चाहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बन सकें, लेकिन आप उस कंडीशन तक पहुंच नहीं पा रहे और आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने पार्टनर की तरफ से, क्योंकि वो जो है बहुत नेगेटिविटी में आए हुए हैं आपकी वजह से, और वो आपके बारे में वो चीज़ें बोलते हैं और सोचते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक उनको ये नहीं कहना चाहिए, वो नेगेटिव वो बातें करते हैं जो कि उनको आपके बारे में नहीं कहनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या नहीं सोचनी चाहिए, जो कि नहीं है।
उनको अपनी बातों को मैनिपुलेट करके नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है वो आपको कुछ ऐसे हार्श जुमले बोल देते हों जो जिससे आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और डिसहार्ट होते हो, जो जिनसे आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है और आप बहुत कंफ्यूज हैं इस कनेक्शन को लेके कि ये जो भी पर्सन है ये मुझे उस तरीक़े से नहीं समझ पाता जैसे आप हैं। सो आप इस चीज़ को बदलना चाहते हैं। यू आर वेटिंग। हो सकता है आप डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस वक्त आपके लिए कुछ ऐसी ही है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं कि जो अभी सिनेरियो आपकी लाइफ में उसको आप चेंज करना चाहते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके अंदर कि मुझे ये चीज़ बदलनी है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाना है, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। बट आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहा, या आप इस कनेक्शन जिसकी वजह से आप इस कनेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं और कंफ्यूज भी हैं कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है। एंड हो सकता है कि आप यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप कोई और बंदा, कोई बाहर का बंदा आकर, अब ज़रूरी नहीं कि वो कोई तीसरा बंदा ही हो जिसके साथ आपका पार्टनर लव कनेक्शन में इन्वॉल्व हो। लव कनेक्शन में भी हो सकता है, ट्रायंगल सिचुएशन भी बन सकती है, बट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है और आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है उस थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, बट ये आपको कन्फ्यूजन है और आप इसमें इन्वॉल्व हैं। आप वो सोच रहे हैं जो आपके पार्टनर के बारे में नहीं है, आपको नहीं सोचना चाहिए। आप कंफ्यूज हैं कि आपका पार्टनर कहीं आपको डिसअपॉइंट कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आप सफ़र कर रहे हैं। आप जो है स्ट्रांगली इस थर्ड पार्टी को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ इन लव है, और आप ये थर्ड पार्टी के बारे में सोच के अपने आप को जो है वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है किसी और में इन्वॉल्व है और वो उसकी वजह से आपको टाइम नहीं दे रहा, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। सो आपको ये स्ट्रॉन्ग बिलीव इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन आप कंफ्यूज हैं इस हवाले से। आपको लगता है कि हो सकता है बिहाइंड द सीन आपका पार्टनर जो है वो आपको जो है बिट्रे कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हैं। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, और हो सकता है इस मैनिपुलेशन की वजह से, जो कि माइंड मैनिपुलेशन है आपकी तरफ से, मुझे लग रही है कि ये माइंड मैनिपुलेशन आपकी तरफ से, आपने अपने जहन में बहुत सी चीज़ें सोची हुई हैं जो कि नहीं एग्जिस्ट करती, और इसकी वजह से आप लोगों की वर्बल फाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और आप जो है बहुत ज़्यादा एंजाइटी का भी शिकार हो जाते हैं। इसी चीज़ को लेके आपकी जो माइंड की नेगेटिविटी है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। आपकी वर्बल फाइट्स होती हैं और बहुत से हार्श जुमले आप एक दूसरे को बोलते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करते एक दूसरे के लिए। वो चीज़ें, वो बातें होती हैं यहाँ आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे हैं कि कब जो ये नेगेटिविटी आपके माइंड से निकलेगी और आप कब जो है उनका जो सोलमेट कनेक्शन बॉन्ड बनता है उसको आप पहचानने की कोशिश करेंगे, और वो बिल्कुल जेनरस हैं टूवर्ड यू। हो सकता है रिगार्डिंग मनी भी वो आपकी तरफ जेनरस हो सकते हैं, और इन लव रिलेशनशिप में भी वो आपकी तरफ जेनरस हो सकते हैं, और वो जेनरसिटी शो करते हैं इन देयर लव टूवर्ड यू, और वो बहुत सक्सेसफुली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। लेकिन हो सकता है वो कुछ इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज्ड हैं। आपने कुछ ऐसी नेगेटिविटी अपने जहन में बिठाई हुई है जिसकी वजह से आप उनसे फाइटिंग में मसरूफ़ हैं। बट आप जो पार्टनर है वो इस रिलेशनशिप को आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आपके इंतज़ार में है। अगर
आपने उनसे फ़ाइट करके अलग हुए हैं, तो अब वो आपके इंतज़ार में आपसे, और लव कनेक्शन उनकी तरफ से पूरा भरपूर आपकी तरफ है, लेकिन आपके ही माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है या आपका पार्टनर किसी और की वजह से आपको टाइम नहीं दे रहा, या मतलब कुछ कन्फ्यूजन जो भी आपके माइंड में है वो आप थर्ड पार्टी की वजह से, तो ऐसा नहीं है। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.